तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये न्यू स्टाइल साइड प्लेटेड कुर्ती बना करके दिखलाऊंगा। प्लेट्स के ऊपर मैंने इसमें फ्लैप भी लगाए हैं और सेंटर से इसको ओपन रखा है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने इसके अंदर प्रिंस कट कलियाँ भी डाली हैं ब्लैक पाइपिंग के साथ। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो स्किप करके देखेंगे तो शायद आपकी समझ में ना पाए। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये 2.25 मीटर फैब्रिक है और ये मेरे पास रियॉन फैब्रिक है। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछ रहे थे कि रियॉन फैब्रिक क्या होता है। तो बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ फैब्रिक होता है ये, और ज़्यादातर कुर्तियाँ गर्मियों में रियॉन फैब्रिक की ही चलती हैं। तो अगर आप रेडीमेड भी अगर ख़रीदते हैं कुर्ती तो वो भी रियॉन फैब्रिक पर ही ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि रियॉन फैब्रिक पर ही आपको मिलती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने डिटेल से आज आपको रियॉन फैब्रिक के बारे में बताया है। अब यहाँ पर कपड़े को हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया है। सबसे पहले इसका अरज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं इसका नॉर्मली अरज़ है 1 मीटर का, क्योंकि डबल फोल्ड में है तो 20 इंच है। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसके बैक पार्ट कट करेंगे। तो बैक पार्ट की लेंथ हमें रखनी है 45 इंच। तो यहाँ पर मैं 46 इंच का निशान लगाऊंगा, 1 इंच एक्स्ट्रा। 7.5 इंच पर रखेंगे हम इसके मुड्ढे का निशान और 15 इंच पर इसकी कमर रखेंगे। अब इन तीनों ही निशानों पर दोस्तों हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। इस तरीके से ये निशान यहाँ पर बन जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मुझे शोल्डर चाहिए तैयार 14 इंच का। तो 14 का हाफ हो गया यहाँ पर 7 इंच। इसमें मैं आधा इंच प्लस लूँगा, 7.5 इंच का निशान लगाऊंगा। आधा इंच में मार्जिन के लिए ले रहा हूँ एक्स्ट्रा। यहाँ पर भी हमने 7.5 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद इन दोनों निशानों को हमने आपस में मिला देना है। अब इसी निशान से दोस्तों 1 इंच अंदर की तरफ हमने इस तरीके से क्रॉस करके भी निशान लगा देना है। और इसके बाद में इस निशान पर हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने मुड्ढा रखा था 7.5 इंच, तो आधा इंच हम डाउन करेंगे तो ये 7 इंच मुड्ढा रह जाएगा। ठीक, गले के ब्रॉडनेस यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच और यहाँ पर इस तरीके से आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। ठीक है, तो अब आधा इंच हमारा मुड्ढा यहाँ पर कम हो गया है। अब उसके बाद में दोस्तों इसका चेस्ट है 40, तो 40 का 1/4 10 इंच और प्लस इसमें 1 इंच की हम लूजिंग रखेंगे। ऐसे ही दोस्तों हमें इसकी वेस्ट का नाप लगाना है। तो वेस्ट हमारी है इसकी 32 इंच, तो 32 का 1/4 यहाँ पर लगाएंगे 8 इंच और प्लस इसमें 1 इंच की लूजिंग। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों दामन में हमें निशान लगाना हो, जितना भी हमें घेर रखना है। तो घेर का निशान लगाऊंगा मैं 16 इंच पर। आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, पूरे अरस का भी घेर ले सकते हैं। उसके बाद में कमर वाले पॉइंट से नीचे की तरफ हम इस तरीके से एक ए लाइन शेप में निशान बनाएंगे और इसके बाद में 2 इंच का निशान हम यहाँ नीचे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने दामन को राउंड कर देना है इस तरीके से। दामन हमारा राउंड हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर जो मुड्ढे का निशान लगाया था हमने, इससे ऊपर हमने एक निशान और लगाना है बैक के मुड्ढे का, क्योंकि हम बैक कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से निशान लगा दूंगा 1 इंच ऊपर। अब पहले हम ऊपर वाले निशान पर ही कट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कट हो जाएगा। साइड में हमने 1 इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक कुर्ती को कट कर देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दामन में भी हमें गोलाई बना देनी है। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये हमारा बैक पार्ट कट हो जाएगा। अब बैक पार्ट को यहाँ से हम अलग रख देंगे और इसके बाद में हमने जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हमने फ्रंट पार्ट निकालना है। तो यहाँ पर मैं इसको बिछा लूँगा डबल फोल्ड में और यहाँ से सबसे पहले कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों बैक के अंदर जो हमने लेंथ के अंदर मार्जिन लिया था तो 1 इंच का लिया था। अब यहाँ पर दोस्तों मैं लगभग 2 से 2.5 इंच का मार्जिन लूँगा फ्रंट के अंदर। ठीक है, तो ऊपर लगाऊंगा मैं यहाँ पर 47 इंच का एक निशान, 47 इंच का निशान ऊपर लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमने इस तरीके से एक 4 इंच का निशान लगाना है और एक निशान यहाँ लगाना है, यानी कि इसी तरीके से 4-4 इंच के नीचे तक निशान लगा करके और इस पर हमने फुटे की मदद से एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। ठीक है, इस तरीके से हमने 4 इंच का निशान लगा लेना है। उसके बाद में आधा इंच का निशान यहाँ लगाएंगे। ठीक, ये हमारा आगे का जो है मार्जिन में आ जाएगा आधा इंच, क्योंकि हम इसको फ्रंट ओपन रखेंगे तो आधा इंच हमें मार्जिन चाहिए। अब जो यहाँ पर निशान लगाया इससे मिलाकर बिल्कुल हम बैक रख लेंगे इसके ऊपर और यहाँ लगाएंगे दोस्तों हम 3.5 इंच का निशान। ठीक है, इस तरीके से और यहाँ से हम इसको कट करेंगे और जो हमने 3.5 इंच का निशान लगाया है यहाँ तक हमने इसको कट कर देना है। ठीक है, इसके बाद में बैक पार्ट यहाँ से हटा देंगे
और इसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों हम 15.5 इंच का निशान। कमर का निशान हमने 15 इंच का लगाया था, तो यहाँ हम 15.5 इंच लेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा। और उसके बाद इस पर हम स्ट्रेट निशान बना लेंगे पूरे अर्ज के ऊपर। अब यहाँ से दोस्तों हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। जो हमने 4 इंच का निशान लगाया था इसके बराबर से 1 इंच का निशान लगा करके, और यहाँ पर देख सकते हैं इस नोक तक हमने एक क्रॉस निशान बनाना है इस तरीके से। और इसके बाद में यहाँ पर हमने हल्का सा प्रिंच कट शेप दे देना है। सिंपली हमने इसी निशान के ऊपर ऊपर तक प्रिंस कट पैनल कट करने लेना। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा पैनल कट हो जाएगा। उसके बाद में जो हमने ये 15.5 इंच का निशान लगाया था इसको हम पूरा कट कर देंगे। ठीक, ये देख सकते हैं। अब यहाँ से जो ये हमने कपड़ा कट करा था इस कपड़े को हम इसके ऊपर 1 इंच चढ़ा करके रखेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा मार्जिन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 1 इंच चढ़ा करके रखेंगे। और यहाँ पर जहाँ पर हमारा नीचे वाला पैनल है वहाँ पर हम निशान लगा कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल जहाँ से हमारा पैनल कटा हुआ है। और अब हल्का सा पहले यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे, क्योंकि हमारा शोल्डर यहाँ तक आएगा। ठीक, अब इसके ऊपर दोबारा से हमने अपना बैक पार्ट रखना है, और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही हमने कमर तक इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरीके से यहाँ पर ये कट हो जाएगा। अब यहाँ से हम बैक पार्ट को हटा देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके निशान लगाएंगे, और इस पर हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। ठीक है, क्योंकि फ्रंट का मुड्ढा गहरा होता है, तो यहाँ पर लगभग 1 इंच हम फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारी बॉडी पार्ट भी कट हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस लगाएंगे हम 2.5 इंच इस निशान से आगे। ठीक है, आधा इंच हम शुरू का छोड़ देंगे क्योंकि वो मार्जिन है हमारा। यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, और नेक की डीपनेस यहाँ पर रखेंगे 3.5 इंच। ठीक है, ये मैं कॉलर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर नेक कट करूँगा। आप अपने साइज़ के हिसाब से, अगर आपको नेक वगैरह बनाना है या आपको कॉलर कोई और चाहिए, तो उसके हिसाब से आप नेक की कटिंग कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर राउंड शेप बना करके कट कर देंगे, और इसके बाद में पैनल को हम सेंटर से कट कर देंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारा पैनल कट हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर हम पैनल को ओपन कर लेंगे। एक बार मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझा देता हूँ, उसके बाद में मशीन पर चल के इसको स्टिच करके भी आपको दिखाऊंगा। तो पैनल के ऊपर हमने लगभग 2 इंच चौड़ी एक पट्टी इस तरीके से लगानी है, और उसके बाद में ये बॉडी पार्ट हमने जो कट करा है इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। ठीक है, पैनल पर हमने ब्लैक पाइपिंग के साथ अटैच करना है इसको, तो वो मैं मशीन पर भी आपको बताऊँगा। अभी नीचे वाले जो पीस हैं दोस्तों, इन दोनों पीसों में हमने इस तरीके से 3 से 4 प्लेट्स आएंगी एक पीस के अंदर। ये इस तरीके से प्लेट्स हमने बना देनी है। ठीक है, अब ये ब्लैक वाली जो पट्टी है इसके ऊपर हमने एक लेस भी ऐड करनी है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने समझा दिया। आप चलते हैं मशीन पर, आपको स्टिच करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये दोनों ही पैनल ले लिए हैं। अब ये जो गोलाई है दोस्तों, जहाँ से हमने प्रिंस शेप कट करा था, इस गोलाई से लेकर नीचे तक पूरे ही पैनल पर हमने पाइपिंग निकालनी है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक डोरी वाली ब्लैक कलर में पाइपिंग बना रखी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसको गोलाई पर अच्छे से इस पाइपिंग को इस तरीके से रखना है, और जिस शेप में हमारा ये कटा हुआ है उसी शेप में पाइपिंग को बैठालते हुए बिल्कुल पाइपिंग की जड़ में हमने सिलाई लगानी है सिंगल बोट की मदद से। ठीक है, और नीचे तक पाइपिंग को हमने कंप्लीट कर देना है। इस तरीके से दोस्तों ये पाइपिंग यहाँ पर अटैच हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों जो गोलाई ऊपर वाली है, जहाँ से हमने प्रिंस शेप कट करा था, यहाँ पर हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं। कट इसलिए लगा रहे हैं दोस्तों ताकि जब हम इसको अंदर की तरफ पलटेंगे तो इसका मार्जिन अच्छे से बैठ जाएगा। अब इजीली यहाँ पर हम इसको अंदर की तरफ पलटेंगे उल्टी तरफ, और ऊपर से हमने फिर एक पैर की सिलाई से इस पाइपिंग को अटैच कर देना है। इस तरीके से पाइपिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों हम ये बॉडी पार्ट ले लेंगे, और इसमें से हम एक पीस ले लेंगे। ऐसे ही नीचे का एक पीस ले लेंगे जिसमें हमने प्लेट्स डालनी है। अब नीचे का जो चाकोर वाला पीस है इसके अंदर हमने प्लेट्स डाल करके ऊपर वाले बॉडी पार्ट के बराबर कर लेना है। तो यहाँ पर एक बार इसको नाप लेंगे
ये यहाँ पर 7 इंच है, तो इसको हम प्लेट्स डालने के बाद में 7 इंच का तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, यहाँ पर दोस्तों जब हम पहली प्लेट डालेंगे तो शुरू से हमने 1 इंच छोड़ देना है, ठीक है, आगे का मार्जिन भी लेना है। तो 1 इंच छोड़कर हम प्लेट्स बनाएंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से हम लगभग 1-1 इंच चौड़ी हम इसके अंदर प्लेट्स बनाएंगे, यानी कि एक प्लेट्स के अंदर हमारा लगभग 2 इंच मार्जिन जाएगा। अब एक बार इसको यहाँ पर नाप लेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये 7.25 इंच है, लगभग 2 सूत या आधा इंच की कोई बात नहीं है। अगर बढ़ भी जाए तो बाद में हम वो उसको जब कट करेंगे तो सेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हमने इसके अंदर प्लेट्स बना लेनी है। प्लेट्स बनाने के बाद में दोस्तों इसको हमने बॉडी पार्ट के अंदर अटैच करना है। यहाँ पर हमने इसको अटैच करना है, मगर जब हम इसको अटैच करेंगे तो इसके ऊपर हाथों हाथ हम एक फ्लैप भी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 2 इंच चौड़ा एक फ्लैप बना रखा है पेपर फ्यूज़ का। बस इसके ऊपर एक लेस ऐड कर देनी है हमने, जो हम सेंटर में लेस लगाएंगे वही लेस हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये फ्लैप हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और अब इस बॉडी पार्ट के ऊपर हम फ्लैप को रखेंगे इस तरीके से, सीधा हिस्सा नीचे की तरफ, ठीक है। और एक पैर की सिलाई से यहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे। ये बॉडी पार्ट अटैच हो जाएगा हमारा। उसके बाद इसको ओपन करेंगे और ऊपर से इसके एक लब की सिलाई भी लगा देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद ये प्लेट वाला हिस्सा ले लेंगे और ये जो नीचे मार्जिन है हमारे फ्लैप का, इस मार्जिन के बराबर से रखेंगे बिल्कुल प्लेट्स वाला हिस्सा, ये देख सकते हैं, ठीक है। मार्जिन के बिल्कुल बराबर से रखेंगे और जहाँ हमने लब की सिलाई लगाई थी फ्लैप के ऊपर, उसके ऊपर हमने एक और सिलाई लब की लगा देनी है, ठीक। इस तरीके से ये इसके अंदर अटैच हो जाएगा। अब यहाँ से भी दोस्तों हमने इसको जमा देना है। जमा मैं इसलिए रहा हूँ ताकि जब हम इसके अंदर पैनल जोड़ेंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर ना हो, बिल्कुल इक्वली हमारा ये पैनल इसके अंदर अटैच हो जाए। अब यहाँ पर हम पैनल ले लेंगे और इस तरीके से आधा इंच चढ़ाते हुए पाइपिंग को इस तरीके से रखेंगे और पाइपिंग की जड़ में बिल्कुल एक लब की सिलाई लगाते हुए सिंगल बूट की मदद से नीचे तक पैनल को अटैच कर देंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं करी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ नीचे तक हमारे पैनल अटैच हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम यहाँ पर उल्टा करके रखेंगे ऐसे, और यहाँ पर हमने ब्लैक पट्टी फोल्ड कर रखी है। एक तरफ से मैंने इसको फोल्ड कर रखा है ब्लैक पट्टी को और एक तरफ से हमने इसको मोड़ना है, देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरी तरफ से ऐसे मोड़ेंगे और ये जो हमने निशान लगाया है दोस्तों, ये वाला, ठीक शुरू में ही लगाया था, आधा इंच का निशान है, यहाँ पर रखेंगे ब्लैक पट्टी को और ऊपर लगभग हम 1 से 1.5 इंच बढ़ती निकाल देंगे ये ब्लैक वाला फोल्ड, ताकि नेक की जो गोलाई है उस पर अच्छे से बैठ जाए। और उसके बाद में लब की सिलाई लगाते हुए नीचे तक हमने इस फोल्ड को अटैच कर देना है। इस तरीके से ये ब्लैक पट्टी अटैच हो जाएगी। अब इस ब्लैक पट्टी को हम सीधी तरफ पलट लेंगे इसे और इसकी दूसरी साइड भी एक लब की सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट अटैच कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये फ़ोल्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इस फोल्ड के ऊपर दोस्तों हमने एक लेस जो हमने फ्लैप पर ऐड करी है वही लेस यहाँ पर रखेंगे और ब्लैक जो हमारा आधा आधा इंच दोनों तरफ से दिख रहा है इसको बिल्कुल बराबर से रखेंगे, यानी कि लेस को बिल्कुल सेंटर से रख करके हमने ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है और अटैच कर देना है। ऐसे ही सिलाई हम दोस्तों इस लेस के दूसरी साइड भी लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एक्स्ट्रा लेस को यहाँ से कट कर देंगे और ऐसे ही सिलाई को घुमा करके दूसरी साइड भी लेस पर सिलाई अटैच करेंगे, ठीक। यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट का एक भाग तैयार हो चुका है। सेम पैटर्न से ही हमने फ्रंट का दूसरा भाग भी
रेडी कर लेना है। इस तरीके से ये दोनों ही भाग रेडी हो जाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हम नेक का निशान लगा लेंगे, जितना भी हमें आगे से नेक ओपन रखना है। तो मैं 8 इंच पर निशान लगाऊंगा और उसके बाद में इस 8 इंच के निशान से नीचे हमने एक 16 इंच पर भी एक निशान लगा देना है। ठीक है, अब इन दोनों ही निशानों के जो बीच में दरमियान में हिस्सा है, इसको हमने फोल्ड लगा करके बंद कर देना है। तो उसके लिए मैंने एक 3 इंच की पट्टी ले ली है चौड़ाई में, इसको इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है। ऐसे फोल्ड करेंगे और ऊपर जहाँ हमने नेक का निशान लगाया है 8 इंच वाला, वहाँ से इसको रखेंगे इस वाले निशान से। ठीक है, आधे फोल्ड पर इसको रखेंगे और नीचे तक अब इस पर हमें लब की सिलाई लगा करके जो नीचे वाला निशान है वहाँ तक इसको बंद कर देना है। तो अब ये निशान यहाँ पर आ गया। इस निशान से 1 इंच नीचे हमें ये पट्टी कट कर लेनी है और उसके बाद में यहाँ से हम इसको फोल्ड कर देंगे। ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये एक साइड पट्टी हमारी अटैच हो जाएगी। अब दोस्तों फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग रखेंगे और ऊपर से नेक के यहाँ से हमने इसको अच्छे से मिला लेना है और अब इधर वाली साइड भी हमने एक लब की सिलाई लगा करके इसी पट्टी के ऊपर दूसरा भाग भी अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा फ्रंट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब इस फ्रंट पार्ट को हमने यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछा लेना है और उसके बाद इसके ऊपर रखेंगे बैक पार्ट और यहाँ से बैक पार्ट के अलावा जितने भी साइड से आधा पौन इंच हमारा कपड़ा निकल रहा है, जैसा कि प्लेट डालते हुए मैंने आपको दिखाया था, थोड़ा बहुत बढ़ती पड़ा था, उसको कट कर देंगे और फ्रंट वाले दामन को यहाँ पर अच्छे से ओपन करके बिछाएंगे और बैक के बराबर इसकी लंबाई कर लेंगे। यानी कि जो भी फ्रंट की लंबाई हमारी बढ़ती है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि लगभग हमने 2 से 2.5 इंच फ्रंट बढ़ती कट करा था। उसके बाद में दोस्तों आधा इंच हम यहाँ से बैक का नेक भी कट कर देंगे। ठीक है, और बैक के बिल्कुल सेंटर में कट लगा देंगे हल्का सा। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में सिंपली इसके ऊपर हमने फ्रंट को अच्छे से बिछा देना है। इस तरीके से इसको यहाँ पर बिछा लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम शोल्डर अटैच कर देंगे एक पैर का दबाव लेते हुए। उसके बाद में 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने साइड की फिटिंग की सिलाई भी कर देनी है। नीचे दामन में हमने एक बारीक सी सिलाई लगा करके फोल्ड कर देना है। ठीक है, इस तरीके से इसकी फिटिंग हो जाएगी। उसके बाद में जो साइड से बचा हुआ कपड़ा है हमारे पास, उस कपड़े को यहाँ पर ले लेंगे। ये बैक पार्ट में से बचा था, तो एक तरफ से लगभग इसको हम 2 इंच फोल्ड कर लेंगे और ऊपर लगाएंगे एक निशान। उसके बाद में जितनी भी हमारी लेंथ होगी स्लीव्स की लेंथ रख लेंगे। तो मैं 17 इंच की लेंथ रखूँगा। अब ऊपर वाले निशान से यहाँ पर 3.5 इंच नीचे एक निशान और लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इस निशान पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। उसके बाद में ऊपर वाले निशान पर भी एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम आर्म होल्स की चौड़ाई रखेंगे 8 इंच। तो मैं यहाँ पर एक 8 इंच का निशान लगाऊंगा और उसके बाद में ऊपर वाले निशान से इस तरीके से हमने गोल शेप में स्लीव्स का शेप डाल देना है। ठीक है, मोरी है इसकी 5 इंच, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच प्लस लूँगा, यानी कि 6.5 इंच का निशान लगाऊंगा और ऊपर वाले निशान से इस तरीके से फुटे से मिला देंगे। अब सिंपली दोस्तों इसी निशान पर हमने स्लीव्स की कटिंग कर देनी है और नीचे से जो कपड़ा बचा है इसमें से हमने स्लीव्स के जोड़ निकालने हैं। तो पहले हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। उसके बाद में ये जोड़ वाला हिस्सा इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर हमने 1 इंच आस्तीन को चढ़ा करके रखना है, यानी कि जहाँ से इस पे जोड़ आएगा यहाँ से हम 1 इंच चढ़ा करके रखेंगे इस जगह से। ठीक है, और इसी के बराबर अब हमने इसके जोड़ भी कट कर लेने हैं। स्लीव्स यहाँ पर दोस्तों ये कट हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, स्लीव्स के सेंटर में यानी कि फ्रंट में आधा इंच इस तरीके से गहरा कर देना है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर अब दोस्तों इसको स्लीव्स को हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर मैं एक बार आपको फोल्ड करके समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये जोड़ अटैच करना है हमें। उसके बाद में जो हमने फ्लैप पे और फ्रंट में जो ब्लैक पट्टी के ऊपर लेस लगाई है वही डिज़ाइन हम यहाँ पर आस्तीन की मोरी पर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर एक बार मुड्ढा नाप लेंगे इसका, तो मुड्ढा बिल्कुल एकदम बराबर आ रहा है। तो यहाँ नेक की तरफ से हमने कुर्ती की साइड की सिलाई इस तरीके से पकड़नी है और इसके बाद में स्लीव्स की जो फिटिंग की साइड की सिलाई है इसको भी हम यहाँ पर इसके ऊपर मिला करके रखेंगे इस तरीके से। उसके बाद में इसको हम उल्टा कर लेंगे अंदर की तरफ और स्लीव्स का भी और कुर्ती का भी दोनों ही मार्जिन को कोना हमने इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर देना है। ठीक है, और उसके बाद में
एक पैर की सिलाई लगा करके मुड्ढे को अटैच कर देना है। ये कोना दोस्तों इसलिए यहाँ पर फोल्ड करा जाता है, अगर हम इसको कोने को ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो जब कुर्ती पहनने के बाद में आप हाथ उठाएंगे तो ऊपर पूरी स्लीव्स और कुर्ती साथ मोड़ के आएगी। तो ये कोना जो होता है स्लीव्स का और कुर्ती का मोड़ना फोल्ड ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर ये एक स्लीव्स हमारी अटैच हो चुकी है। सिंपली हमने दोस्तों इसी तरीके से दूसरी वाली स्लीव्स भी इसके अंदर अटैच कर देनी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से हम इसका नेक नाप लेंगे। तो स्लिट के यहाँ से इंची टेप को रखेंगे बिल्कुल बराबर करके इस तरीके से, और यहाँ पर बिल्कुल भी हमने नेक को बिल्कुल खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली ही इसको नापना है। तो लगभग यहाँ पर 16.5 इंच का हमारा कॉलर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं पेपर बेल्ट रोल ले लूँगा और बेल्ट रोल पर सबसे पहले यहाँ पर 16.5 का एक बुकरम कट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में इस बुकरम को यहाँ पर इस तरीके से डबल करेंगे, अच्छे से डबल करके, और चौक से फिर यहाँ पर आधा इंच की हम गोलाई बना देंगे ऐसे। बहुत सिंपल तरीका दोस्तों कॉलर कट करने का, अच्छे से आपने समझ लिया तो आराम से कट कर लेंगे। चाइनीज़ कॉलर बहुत ही ईजीली आप कट कर सकते हैं। अभी यहाँ से गोलाई कट करने के बाद में इसका जो ऊपर का ठोका है इसको यहाँ पर हम क्रॉस कर देंगे। अब जितना आगे से हमारा ये ठोका है उतना ही चौड़ा हमने इसको कॉलर को यहाँ से कट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये कॉलर आ जाएगा। अब इसको कपड़े पर चिपका करके एक साइड से देख सकते हैं मैंने मार्जिन फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके दूसरे कोने तक अटैच कर देंगे। इस तरीके से ये अटैच हो जाएगा। अब जितना भी इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको यहाँ से कट कर देंगे, हल्का सा मार्जिन लेंगे बस, और ऊपर से भी इसका मार्जिन कम कर देंगे। ठीक, उसके बाद में इसका कोने का जो फोल्ड है इस तरीके से कर लेंगे, यानी कि जो मार्जिन है उसको फोल्ड कर लेंगे, इधर से भी मार्जिन को फोल्ड करके कॉलर को पलट लेंगे। इस तरीके से कॉलर की नोक अच्छे से निकल जाएगी और इसके बाद में इसके ऊपर अच्छे से प्रेस वगैरह हम कर लेंगे। प्रेस करने के बाद में ये देख सकते हैं अच्छे से हमारा कॉलर बैठ चुका है। अब नीचे से जितना भी हमने मार्जिन कॉलर अटैच करते में रहना है उतना मार्जिन हम ले लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में कॉलर को डबल फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से बिल्कुल मिला करके यहाँ के कॉलर के सेंटर में एक कट लगा देना है हमें। ठीक है, ये कट हमारा कुर्ती के बैक के सेंटर में जाएगा, जहाँ पर हमने बैक के सेंटर में कट लगाया है। अब यहाँ पर कुर्ती को रखेंगे इस तरीके से उल्टी तरफ से और कॉलर इसके ऊपर रखेंगे। बुकरम वाला पीस ऊपर से हटा देंगे और खाली मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, एक पैर का यहाँ पर मार्जिन लेते हुए कॉलर को सिंपली यहाँ पर अटैच कर देना है। कॉलर यहाँ पर दोस्तों ये हमारा अटैच हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका जितना भी मार्जिन है वो सब हम कॉलर के अंदर कर देंगे, जितने भी धागे वगैरह हैं सब कॉलर के अंदर अच्छे से यहाँ पर कर देंगे। और उसके बाद में इस कॉलर के ऊपर अब हमने लब की सिलाई लगा करके कॉलर को कंप्लीट कर देना है। तो इस तरीके से ये कॉलर हमारा अटैच हो जाएगा। फाइनल लुक कुछ इस तरीके से कुर्ती का आएगा। अब ये प्लेट दोस्तों हम प्रेस करके अच्छे से इसको जमा लेंगे, ताकि जब पहनेंगे कुर्ती को तो इसकी जब प्लेट है सारी ही इक्वली नीचे की तरफ गिरें। तो वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में आता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।